हरे कृष्णा। तो किसी ने बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है। और इस तरह के प्रश्न, इस तरह के जिज्ञासा बहुत सारे भक्तों के मन में होगी कि क्या हमारी सांसें गिनती की मिली है, और क्या हमारा भाग जो है कर्मों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, और क्या ठाकुर जी की सेवा करने से, शालिग्राम की सेवा करने से हमारी किस्मत की लकीरें बदल जाती है। और सबसे सुंदर प्रश्न है कि क्या हम ऐसा करें कि प्रभु की सेवा में लगकर कि हमारा भाग जो है बदल जाए, अपने कर्म को अच्छा कर सकें, अपने जीवन को सफल कर सकें। तो कुछ इसी तरह का बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। ऐसा सुना है कि हमें सांसें गिनती की मिली है, पर दूसरी तरफ ये सुना है कि कर्मों के अनुसार सब कुछ घटता बढ़ता रहता है। ऐसा भी सुना है कि शालिग्राम जी की तुलसी से सेवा करने से हमारा भाग बदल जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम प्रभु की सेवा में लगकर अपने भाग को, अपने समय को और अपने कर्म को अच्छा कर सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। तो बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। तो पहला आपने पूछा है कि क्या हमारी सांसें गिनती की मिली है। हाँ, हमारी सांसें जो है गिनती की मिली है। हम कुछ भी कर लें, हम अपनी सांसों को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए महान विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि कोई सारे संसार की संपत्ति देकर भी, सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर भी, एक क्षण भी, एक सेकंड भी अपनी सांसों को खरीद नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी अमीर आदमी, कोई भी धनवान आदमी, कोई भी करोड़पति आदमी, सिकंदर को भी, जो विश्व विजेता था, अंतिम में यही कहना पड़ा कि एक सांस भी नहीं खरीद सकते हैं। दुनिया की सारी फौज सामने हो, सारे दौलत सामने हो, सारे डॉक्टर सामने हो, पर एक सांसें आपको नहीं दे सकते हैं। तो सांसें गिनती की मिली है, और ये सांसें जो है भगवान के सुमिरन में ही सफल है। इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि सांस सांस पे नाम जप, वृथा सांस मत खो, ना जाने इस सांस की आवन हो ना हो। तो सांस की कोई भरोसा नहीं है, कहाँ भरोसा देगा। तो ये सांस जो है भागवतीय कार्यों में ही लगे तो ही जो है इसकी उपयोगिता है। नहीं तो बहुत अच्छी बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सांस तो लोहार की धोखनी भी लेती है, पर उसका क्या फायदा। सांसें तो वही कामयाब है जो भगवान का सुमिरन करे, जो भगवान का सुमिरन करे। इसलिए संतों ने कहा है कि बेकार मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। तो इन सांसों से जो है भगवान का सुमिरन ही किया करना चाहिए, क्योंकि गिनती की सांसें हैं। सारे संसार की संपत्ति देकर भी हम एक सांस नहीं खरीद सकते। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या हमारे कर्म जो है, हमारा भाग जो है कर्मों के अनुसार से बदलता, घटता और बढ़ता रहता है। हाँ, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, आचार्य बताते हैं कि 70% तक हमारा भाग जो है प्री रिटर्न है। हम क्या खाएंगे, हमारा जीवन साथी कौन होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, हमें कौन कौन सी बीमारियां होगी, प्रायः जो है 75% तक ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू कर्मा साइंस। लेकिन 25% तक जो है हमें छूट है कि अगर हम अच्छे कर्म कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा बदलाव जो है कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है कि मार्कंडेय ऋषि की अल्प आयु थी, मात्र 16 साल की थी, लेकिन भगवान शंकर की भक्ति करके, मृत्युंजय जाप का मंत्र का जाप करके उन्होंने अपनी उम्र बढ़ाई। ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो कर्म जो है के अनुसार जो है हमारी भाग जो है बढ़ता घटता रहता है। और आपने स्वयं भी कहा कि क्या ठाकुर जी की शालिग्राम से सेवा करने से हमारे भाग बदलते हैं? बिल्कुल बदलते हैं। गाय माता की सेवा करने से हमारी गाय जो है, हमारी किस्मत की लकीरें जो है बदलती हैं। लेकिन आपने जो बात कही है कि क्या हमारे कर्म घटते बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात जो है हमारे गुरुदेव के गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अच्छे कर्म करोगे तो भी बंधन का कारण होगा, और बुरे कर्म करोगे तो भी बंधन का कारण होगा। अब आप कहोगे कि अच्छे कर्म करने से कौन से बंधन होंगे? तो अच्छे कर्म करने से स्वर्ग का बंधन होगा, और बुरे कर्म करने से नरक का बंधन होगा। तो बहुत अच्छी बात आचार्य कहते हैं कि बंधन चाहे भाई लोहे का हो या सोने का हो, बंधन तो बंधन ही होता है। जैसे आप स्वर्ग लोग गए, लेकिन पुनः पुण्यम छिन्नम मृत्यु लोक बिसंति, फिर वहां से आना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त तद्धाम माम ना निर्बंधन्ते तद्धाम मम, मेरा कि जो मेरा धाम चला जाता है वहां से जो है वापस नहीं आता है। तो ना हमें अच्छे डिट करने हैं, ना हमें बुरे डिट करने हैं, हमें केवल कृष्ण के लिए कर्म करने हैं। बहुत अच्छी बात आचार्य कहते हैं कि जैसे चना होता है, तो चने को आपने जमीन में बो दिया, तो चने से हजारों
बीज जो है निकलेंगे, हज़ारों अंकुर निकलेंगे, तो उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन अगर चने को भून दिया जाए, तो कर्म का सारा बंधन ही खत्म हो जाएगा। चने को चाहे कितने भी आप धरती में बो दो, उसको कितना भी खाद दो, कितना भी पानी दे दो, लेकिन जो चना वो भुंजा हुआ है, उसमें से एक अंकुर का दाना नहीं निकलेगा, एक पत्ते नहीं निकलेंगे। तो उसी प्रकार हमें जो है गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार जो है जीवन जीना होगा। क्योंकि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जब हम कृष्ण भावना भावित में कर्म करते हैं, तो हम में से कर्तापन का अभाव खत्म हो जाता है। क्योंकि कर्ता अगर हम अपने आप को मानेंगे, तो हम क्या सोचेंगे कि हमने अच्छे कर्म किए, हमने बुरे कर्म किए, तो बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और बार बार द साइकिलिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ का लगा रहेगा, जीवन चक्र लगा रहेगा। क्योंकि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से पुण्य खत्म होगा, तो फिर धरती पे आएंगे, कभी फिर नरक जाएंगे, फिर नरक का भोग भोग लेंगे, फिर स्वर्ग में से धरती पे आएंगे, कि कभी जानवर की योनि में आएंगे, कभी हाथी की योनि में आएंगे, कभी राजा बनेंगे, कभी रंक बनेंगे, और साइकिलिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है चलता रहेगा। क्योंकि कर्म अच्छे हो या बुरे हो, उसका कोई ना कोई फल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हमें ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, कि हमें जो है कर्म का बंधन समाप्त हो जाए। और ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है हमारे कर्म बंधन को ही समाप्त करता है। भगवान नाम का जप करने से, जब हम शुद्ध अवस्था में भगवान नाम का जप करते हैं, तो कहा जाता है, आचार्य बताते हैं, शास्त्र बताता है कि ना हमें कर्तापन का अभाव रहता है, ना हमारे अच्छे कर्म रहते हैं, ना हमें बुरे कर्म रहते हैं। क्योंकि बाकी बाकी हम जो कर्म करते हैं, उसके कुछ अच्छे कर्म बनते हैं, कुछ बुरे कर्म बनते हैं, है ना। कि हम अगर घर से में झाड़ू भी लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा बन रहा है, तो कोई ना कोई पाप तो हमारा बन रहा है। लेकिन अगर घर ठाकुर जी का बन गया, तो अब ठाकुर जी का घर है, हम नौकरानी का काम कर रहे हैं, तो ना तो हमारा अच्छा बना, ना हमारा बुरा बना। तो हमारे सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित होने चाहिए, और ये कर्म जो है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। जैसा आपने पूछा कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, तो हमारे जो भी कर्म हो वो साधु शास्त्र के अनुसार हो। हमारा प्रत्येक कार्य जो है, हमारे घर में ठाकुर जी की रसोई बने, हमारे जो भी कार्य हो भगवत वाणी से इतर ना हो, और अंदर बाहर जो है भगवान का सुमिरन चलता रहे, हमारी सत्संग चलती रहे। हम किसी से बात करें तो ठाकुर जी की ही बात करें, और कर्तापन का अभाव ना रहे। क्योंकि कर्तापन का भाव रहेगा तो वो बंधन का कारण बनेगा, कभी स्वर्ग में जाएंगे और कभी नरक में जाएंगे। कर्तापन का भाव किसमें नहीं है, तो हनुमान जी में नहीं है। रामायण में बहुत सुंदर बात आती है कि जब हनुमान जी लंका पार कर जाते हैं, जब लंका पार करके माता सीता से मिल के आते हैं, तो जामन जी उनकी बहुत बड़ाई करते हैं कि प्रभु हमारे हनुमान जो है बहुत ही वीर हैं। हनुमान जी ने लंका में जाके ये किया, लंका में जाके वो किया, ये किया वो किया। तो हमारे ठाकुर जी ने कहा कि जामन जी आप तो बहुत बात कर रहे हो कि हनुमान ने ये किया, हनुमान ने वो किया, थोड़ा उसके मुख से भी सुने कि उसने क्या क्या किया। अब हनुमान जी बहुत ही दैन है, राम काज करवे को आतुर है, लेकिन राम हनुमान जी में कोई भी कर्तापन का भाव नहीं है। उन तो ठाकुर जी ने कहा कि हनुमान बताओ तुमने कैसे कैसे लंका में क्या किया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरा इसमें क्या है, राम नाम कहा जाके उड़ गया, राम नाम कहा राक्षस से लड़ गया, राम नाम कहा आग से बच गया, मेरा इसमें क्या गया। और वापस भी राम नाम कह के मैं चला आया। लोग भरम मुझ पे कर रहे हैं, ये सब तो आपके के नाम का प्रभाव है प्रभु, ये सब कुछ आपके नाम के प्रभाव से हुआ। तो हनुमान जी भी कोई कर्तापन नहीं है, ना अच्छे कर्म के लिए तो बुरे कर्म भी नहीं लगे। आचार्य बहुत सुंदर बात देते हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए और जब राक्षसों से उनकी लड़ाई हुई, तो बहुत जोर से जो है हनुमान जी ने हुंकार भरी, और कहा जाता है कि हजारों हजारों राक्षसिनियां जो गर्भवती थी उस समय, उनका गर्भपात हो गया। और पुराणों में वर्णन आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि गर्भपात किसी का करा देना महापातक है। 6 महापातक है, उसमें गर्भपात का नाम आता है। तो गर्भपात का पाप जो है हनुमान जी में नहीं लगा। और 6 अपराध आते हैं जिसका गीता में वर्णन आता है कि किसी घर में आग लगा देना, ये महापातक की गिनती में आती है, महापाप की गिनती में आती है। और हनुमान जी ने लंका में आग लगाया, एक नहीं हजारों घरों में आग लगाया, और वृक्षों को अकार्य नष्ट कर देना, वो भी जो है महापाप की गिनती में आता है। और हनुमान जी ने पूरा भरा पूरा जो है बगीचा, वो भी वो बगीचा जो स्वर्गलोक का बगीचा था, उसको जो है हनुमान जी ने जला दिया। तो कायदे से गर्भपात का पाप, आगजनी का पाप, और वृक्षों को जलाने का पाप हनुमान जी पे लगना चाहिए था। लेकिन पाप जो है हनुमान जी को छू भी नहीं पाया। क्यों भाई?
क्योंकि राम काज करिबे को आतुर। क्योंकि हनुमान जी में कोई कर्तापन नहीं है। हनुमान जी ने लंका लांघा, हजारों हजारों राक्षसों को मारा, तो भी नहीं कहा कि देखो मैंने कितना मारा सबको। तो नो क्रेडिट, तो क्रेडिट भी नहीं लिया। तो डेबिट जो जो बुरा है उसका भी फल उनको नहीं लगा। तो हमें गृहस्थी में रहते हुए यही ट्रेनिंग जो है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार लेना है कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। चाहे अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे महलों में वास मिले या झोपड़ी में वास मिले, हमें जो है ठाकुर जी के शरणागत रहना है और ये कहना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान की शरणागति लेनी है और ये शरणागति जो है अपने मनमाने भाव से नहीं होनी चाहिए। ये शरणागति जो है गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। जब गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हम कर्म करते हैं तो ना तो हमारे अच्छे कर्म बचते हैं और ना हमारे बुरे कर्म बचते हैं। हमारे जो कर्म बचते हैं वो केवल केवल भागवतीय बचते हैं। हमें कर्तापन नहीं रहता, और जब कर्तापन नहीं रहता तो ना हमें सोने का बंधन मिलता है, ना हमें कृष्ण चांदी का बंधन मिलता है, ना हमें लोहे का बंधन मिलता है। हमें क्या मिलता है? हमें कृष्ण का बंधन मिलता है। और ये मानव जीवन कृष्ण के बंधन में बंधने के लिए है, प्रेम के में बंधन में बंधने के लिए ही है। तो इस तरह के कर्म जो है हमें करने चाहिए। और अपनी सांसें, जाहिर सी बात है कि ये सांसें जो है गिनती की ही मिली है, तो इन सांसों से भगवान नाम का जप ही करना चाहिए। तो हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।